Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर और आप दोनों का रिलेशनशिप, आपस का रिलेशनशिप, चाहे आप सेपरेटेड जोन में हैं चाहे आप नॉन सेपरेटेड जोन में हैं, किस डायरेक्शन की तरफ को बढ़ रहा है, किस तरह की एनर्जीज हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, ये चीज़ चेक करने जा रही हूँ मैं। तो पिक अ कार्ड रीडिंग है, लेकिन रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर आजकल अपनी पिक अ कार्ड रीडिंग्स में दे रही हूँ, तो आप भी अपने नीचे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो भी रैंडम क्वेश्चन मैं उठाऊंगी उसका आंसर ज़रूर दूंगी। वीडियो को कम्प्लीटली देखना है, किसी भी पॉइंट पर मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकती हूँ। ठीक है, तो आप रीडिंग को बड़े ध्यान से देखिएगा और साथ में गाइडेंस को भी फॉलो कीजिएगा। आई टेक आउट गाइडेंस ऑल्सो कि और रिलेशनशिप में क्या करने की ज़रूरत है ताकि आपका रिलेशनशिप अच्छी डायरेक्शन की तरफ को बढ़ पाए। ठीक है, यहाँ पर सेपरेटेड, नॉन सेपरेटेड, पाइल नंबर 1 सेपरेटेड, नॉन सेपरेटेड इज पाइल नंबर 2। ओके, तो जिन्होंने सेपरेटेड की पाइल चूज की है आपके लिए देखते हैं। एंड आई वुड रियली बी वेरी थैंकफुल टू यू अगर आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने आसपास, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो अपने रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हैं। आपको किसी और तरह की अप्रीहेंशंस होती हैं और एग्जैक्ट सिचुएशन आपके रिलेशनशिप को लेकर कुछ और तरह की होती है। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप मेरी वीडियो को शेयर करें अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। सो लेट्स सी, जो लोग सेपरेशन में हैं, आपका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है, किस डायरेक्शन की तरफ को जा रहा है ये रिलेशनशिप, देखते हैं। फॉर सेपरेटेड पीपल, ओके, द होली किंग का कार्ड है यहाँ पर, 3 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 7 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 2 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो जो लोग सेपरेटेड जोन में हैं, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, इस रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर के अंदर एक अलग किस्म की एनलाइटनमेंट हुई है। आपके पार्टनर बहुत सारी चीजों को समझ पा रहे हैं। वो ये जानना चाहते थे कि अचानक से दोनों के बीच में क्या हुआ, क्यों फीलिंग्स में इतना डिफरेंस आ गया, ये आपके पार्टनर खुद ब खुद जानना चाह रहे थे। और वो अचानक से इस तरह की एनलाइटनमेंट आपके पार्टनर को हुई है कि उन्हें इस रिश्ते के बारे में कुछ एग्जैक्टली पता लगा है, आपके और उनके रिश्ते के बारे में। आपके पार्टनर आपकी डेडिकेशन इस रिश्ते के प्रति समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर एक चीज़ को इग्नोर करते हुए चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अभी अभी की एडवांसमेंट है कि आपके पार्टनर को कुछ अवेकनिंग की स्टेट में वो आए हैं, उन्हें पता लगा है, उनके अंदर एक मेच्योरिटी फैक्टर डेवलप हुआ है, वो फ्लर्ट नेचर से निकलकर एक मेच्योरिटी की तरफ को बढ़ रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। यहाँ पर 3 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। आप हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपके पार्टनर हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा है, ना आपका कर रहा है ना उनका कर रहा है। ऐसा लग रहा है जिंदगी खाली हो गई है, जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। इस चीज का एहसास आपको भी हो रहा है और आपके पार्टनर को भी हो रहा है। बट यहाँ पर मैं कहूँगी आपके पार्टनर की रियलाइजेशन ज्यादा है। ठीक है, वो चीजों को ज्यादा फील कर रहे हैं, सेंसिटिविटी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इन फ्यूचर आपके पार्टनर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक ऐसा रिलेशनशिप फॉर्म हो जहाँ पर पिछली कोई भी बातें ना हो, जहाँ पर उन्होंने जो कुछ भी किया उसका उनको गिल्ट तो है, बट वो चीज़ों को वो बार बार डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर एक नई शुरुआत इस टर्म्स में चाहते हैं कि जिंदगी के अंदर सब कुछ हो, आपका साथ हो, जिंदगी में स्टेबिलिटी हो, जिंदगी में फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो, जिंदगी के अंदर अबंडेंस हो। इस तरह का रिलेशनशिप आपके पार्टनर आपके साथ चाहते हैं। ये रिलेशनशिप की जो एनर्जी है आपके पार्टनर की तरफ से इस डायरेक्शन की तरफ वो बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पर क्या सिचुएशन चल रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जितने भी एफर्ट्स इस रिलेशनशिप के लिए लगाएंगे उसका कोई आउटकम नहीं आएगा। आपके पार्टनर इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। आपके पार्टनर को ये लग रहा
है कि वो अगर चीज़ों को लेकर कुछ आपसे कहना भी चाहें तो आज के टाइम पर उस तरह का आउटकम नहीं आ सकता है, क्योंकि उन्होंने आपको कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रेन कर दिया है। वो ये बातें सोच सोच के अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रहे हैं। ऐसा जो एनर्जी को वो चैनलाइज कर रहे हैं वो ये है कि वो इस रिश्ते को चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो पाए। मीन्स क्या होगा इस चीज़ का उनको नहीं पता है, वो कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं उन्हें नहीं पता है। इंसान अपनी वाइब्रेशन को प्रोजेक्ट करता है और यहाँ पर आपके पार्टनर की वाइब्रेशन तो डेफिनेटली यही प्रोजेक्शन दे रही है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो एक नई शुरुआत चाहते हैं। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या है, वो क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं, ठीक है। उनके आसपास ब्लॉकेजेस हैं, ब्लैक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से आपका और उनका रिश्ता हर एक दिन कटता गया। उन्हें इस बात का पता नहीं लग रहा है किस तरह से इतना डिफरेंस आप दोनों के बीच में आ गया, ये चीज़ उन्हें नहीं पता लग रही है। और यहाँ पर क्या है, अगर वो आपके साथ कोई चीज़ को डिस्कस भी करेंगे तो शायद आप उनकी ब्लॉकेजेस को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो चुका है आप दोनों के बीच में, जहाँ पर आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी से मैच नहीं करेगी, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे, नीचे मैंने कमेंट सेक्शन में भी बहुत बार ये कमेंट सुना है कि जब वो थर्ड पार्टी के पास खुद ब खुद जा सकते थे तो वहां से वापस क्यों नहीं आ सकते। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पार्टनर हमसे मिल रहे हैं और वो हमारे पार्टनर ही हमें ये चीज़ बता रहे हैं कि वो चाहकर भी हमारे तक वापस नहीं आ पा रहे हैं। दिस इज वॉट इज द गेम ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की गेम होती है। ऐसा नहीं होता है, कई लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, उनके ऊपर नेगेटिविटी उस तरह से एक्ट नहीं करती है। और कई लोगों की विल पावर उतनी स्ट्रांग नहीं होती है और वो ये सोचते जाते हैं कि उनकी मजबूरियां ऐसी बन गई हैं कि अब वो इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। तो सेम वे आपके पार्टनर मुझे उसी टाइप की मजबूरियों में नजर आ रहे हैं। आपको कोई भी फोर्सफुली नहीं कहता है कि आप अपने रिलेशनशिप के लिए एफर्ट कीजिए। अगर आप सच में जानते हैं कि आपके पार्टनर ऐसे नहीं हैं, वो अचानक से कुछ ऐसा हुआ, तो आप उन्हें एक चांस दे सकते हैं। एवरीवन डिजर्व्स अ चांस, ठीक है। एक चांस हर कोई डिजर्व करता है। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कीजिए, बिकॉज ये पेन को फिर रिमूव करके मूव ऑन कीजिए। आप ऐसे मूव ऑन मत कीजिए कि आप एक जो आपने एक पाँव है आगे की तरफ रखा है और एक पाँव आपका पीछे है, कि अगर मेरे पार्टनर आ गए तो मैं अपने पार्टनर की तरफ भी मूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, नहीं तो लाइफ के अंदर और ऑप्शंस देखते हैं। ऐसे भी नहीं करना है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी। तो या तो हाँ होता है या ना होता है, बीच वाला कुछ भी नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिए, और स्पेशली इन केस ऑफ रिलेशनशिप्स। और जबकि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो नई शुरुआत नहीं चाहते हैं, वो आपको भुला चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने डायरेक्शन चेंज किए उसकी वजह से उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, और हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा इफेक्टिव डिसीजन ले लिया हो जहां पर ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़त्म हो गया हो। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप एक नई डायरेक्शन में मूव करना आपने स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज उनके बिहेवियर ने जो आपको एक्सपीरियंस दिया है वो एक्सपीरियंस इतना कड़वा रहा है कि आप शायद उन्हें माफ़ नहीं कर पाएंगे। ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं, ऐसा आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इन कार्ड से भी कुछ एनर्जीज को देखते हैं, यहीं पे ये एनर्जीज को चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि एनर्जीज किस तरह की है, किस तरह से होली किंग का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। इंटीग्रेशन, आपके पार्टनर के अंदर जो ये जज्बा आया है ना कि आपके साथ वो यूनियन चाहते हैं, वो उनके एनलाइटनमेंट की वजह से आया है। जैसे कार्ड्स आ रहे हैं वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ। आपके पार्टनर बैलेंस को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उस तरह से बैलेंस अचीव कर भी नहीं पा रहे हैं, ये भी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन आपके पार्टनर यूनियन डेफिनेटली चाहते हैं। यहाँ पर यूनियन की एनर्जीज बहुत क्लियरली प्रोजेक्ट हो रही हैं। आपके पार्टनर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो आपके साथ एक यूनियन चाहते हैं, लेकिन उस यूनियन की एनर्जीज की तरफ बढ़ना कैसे है ये आपके पार्टनर नहीं जानते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ एथेम्स क्यों आया है, लेट्स सी। ऑर्डिनरीज, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर
ऐसा फील कर रहे हैं कि जिंदगी में हर एक खुशी है, हर एक चीज है उनके पास, लेकिन आप नहीं हैं। आपके बिना इतना खालीपन, इतना अधूरा वो महसूस कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज हैं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? बियॉन्ड इल्यूजन। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप तो बन ही नहीं सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अंतरात्मा एक बात उनसे कह रही है। और ये शायद आप भी जानते हैं कि अगर इस रिलेशनशिप को एक मौका दिया जाए तो ये रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। इस वजह से जो चीज़ें आज के टाइम पे वो सोच भी नहीं सकता, मीन्स उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं हो सकती है, वो कहीं ना कहीं उनकी अंतरात्मा ये कहती है कि ये रिलेशनशिप एक अगर चांस डिजर्व करता है तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशनशिप हो सकता है। ये अब डिजर्व करता है कि नहीं करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके पार्टनर फिलहाल ब्लॉकेजेस में घिरे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कौन सी ब्लॉकेजेस हैं। कंट्रोल का कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ कैलिसेस के ऊपर। ये कंट्रोल का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर अपनी बातों को, अपने जज्बातों को इतना खुलकर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस के कंट्रोल में है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आज के टाइम पर वो अपनी कोई भी बात आपसे कह भी देंगे तो उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपके पार्टनर ऐसी चीजों को फील कर रहे हैं, वो इस चीज के कंट्रोल में है, इस चीज के ग्रिप में है। ओके, सो व्हाट एल्स? अवेयरनेस। देखिए, ये जो 2 ऑफ एथेंस के ऊपर अवेयरनेस का कार्ड है, ये कार्ड मैं बेसिकली कहूंगी कि आपके लिए है। इस कार्ड को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपके पार्टनर और आपके बीच में एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो गया है। इस एनर्जी डिफरेंस को आप महसूस कर पा रहे हैं, आपको अपने पार्टनर के अंदर बदलाव नजर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपकी अवेयरनेस इस रिश्ते को बचा सकती है। कैसे बचा सकती है? आपको अपने पार्टनर की एनर्जी डिफरेंस का जो ये ब्लॉक है, ये कट करना होगा, अपने पार्टनर को हील करना होगा। अपने पार्टनर की रीडिंग लीजिए, उसमें चेक कीजिए कि उनकी एग्जैक्ट ब्लॉकेजेस क्या हैं, क्या ब्लैक एनर्जी ऐसी है जो उनको किस फेयर में रोक रही है। उसके बाद उनकी हीलिंग करवाइए, या खुद अगर आप इतने अवेयर हैं तो उनकी हीलिंग कीजिए। आपके पार्टनर डेफिनेटली आप तक वापस आ जाएंगे, आपको ये रिलेशनशिप लूज नहीं करना पड़ेगा। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड है। आपके पार्टनर को आपके ऊपर विश्वास तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक अंदर से एक थॉट आ रहा है कि शायद आपने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया है, शायद तभी आप उनकी पेन को नहीं देख पा रहे हैं, उनकी पेन को नहीं समझ पा रहे हैं। इस तरह से आपके पार्टनर कई चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझसे फ्यूचर पूछते हैं इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर की तरफ से तो ये है कि वो एक यूनियन चाहते हैं, वो इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर गाइडेंस लेंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर ये है, इस तरह की एनर्जी है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। लेट्स सी विद दिस डेक। ओके, तो ओके, हर्मिट का कार्ड है। अगेन ये हीलिंग का ही कार्ड है। आई टेक आउट 3 कार्ड्स। ऑटम का कार्ड है, लेडी का कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हंटर का कार्ड है। तो यहाँ पर ये जो हर्मिट का कार्ड है, ये यहाँ पर बहुत क्लियरली सिग्निफाई कर रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप को हील करना होगा। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के थ्रू इस रिलेशनशिप को हील कीजिए, लेकिन उतना आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि किस तरह की ब्लॉकेजेस हैं और किस तरह से आप हील करेंगे। और एक और चीज़ है, हीलिंग के बाद प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो दोबारा से वो उन एनर्जीज में एंटर कर जाएंगे। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपने इस रिलेशनशिप को हील करना है। यहाँ पर ऑटम का कार्ड है। देखिए, जो भी आपके पार्टनर ने आपके साथ पास्ट में किया, जो भी पास्ट रहा है, उस चीज़ को रिलीज कर दीजिए और अपने मन को थोड़ा सा स्थिर बनाइए। अगर रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं, अगर रिलेशनशिप की कोई टेंशन नहीं है आपको, फिर तो आप जैसा कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं कि क्या करने की ज़रूरत है, कैसे करने की ज़रूरत है, तो उसमें जो आपका पुराना पैटर्न है उसको आपको रिलीज़ करना होगा। आपके सोचने का ढंग आपको रिलीज़ करना होगा। आपके पार्टनर इस सिचुएशन में नहीं है कि वो आपके जज्बातों को समझ पाए। उनके अंदर बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं और इन ब्लॉकेजेस को आपको समझना होगा।
अगर इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। अगर अपनी तरफ से कोई एफर्ट आप नहीं डालना चाहते हैं, देन डोंट रन बिहाइंड दिस रिलेशनशिप, क्योंकि आपके पार्टनर की जो डायरेक्शन है, उनकी चाहते हैं कि वो एक अच्छा रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहते हैं, वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वो चीज़ों को ब्राइट करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास रास्ता नहीं है। आपके अंदर एटलीस्ट इतनी एनलाइटनमेंट है कि आप टारो रीडिंग्स देख रहे हैं, आप एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइसेस फॉलो कर रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ अपने रिलेशनशिप के लिए कर सकते हैं। वो इस टाइम पर कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लेडी का कार्ड है, ये कार्ड ये इंडिकेट करता है अगर आप अपने रिलेशनशिप को हील करते हैं, पुराने चीज़ों को रिलीज करके एक नया रिश्ता बनाने के लिए एफर्ट्स देते हैं, तो आप अपने इस रिलेशनशिप में ग्रोथ को एक्सपीरियंस करेंगे और आप जो भी एफर्ट्स देंगे उसके बदले में आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन आपको अपने जितने भी डर हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, उन्हें ट्रैक डाउन करना पड़ेगा, अपने डिज़ायर्स को क्लियरली समझना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस को फॉलो नहीं कर पाएंगे। अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप चीज़ों को समझते हैं, तो डेफिनेटली आप फॉलो कर पाएंगे, आप अपने रिलेशनशिप के लिए भी काम कर पाएंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 ये सेपरेटेड वाली पाइल चूज की है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, आप अपने पार्टनर की रीडिंग चाहते हैं, आप अपने पार्टनर की हीलिंग चाहते हैं, तो आप मेरे साथ अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों का रिलेशनशिप किस डायरेक्शन की तरफ को बढ़ रहा है, क्या चेंजेस आएंगे इस रिलेशनशिप में, आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, आपके पार्टनर आपके और अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी दैट। ओके, 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर, नो 5 ऑफ कैलिसेस, इट्स नॉट 4 ऑफ कैलिसेस, 5 ऑफ कैलिसेस। ओके, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जो लोग नॉन सेपरेटेड सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, और माइट भी ये आपको भी लग रहा है, कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें आप अपने आप को खो रहे हैं, अपने पार्टनर को खो रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के जज्बातों को खो रहे हैं। इस चीज़ का एहसास कहीं ना कहीं आपको भी हो रहा है और आपके पार्टनर को भी हो रहा है, लेकिन चीज़ें अभी भी स्टैंड स्टिल हैं। इमोशनली सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, आपके पार्टनर भी सोचते हैं, और सोचने के बाद इस चीज़ के ऊपर आप विचार विमर्श करते हैं, आप करते हैं, आपके पार्टनर उन चीज़ों को सोचकर वहीं पर ही कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस है कि जो चीज़ें चल रही हैं वो अपने आप कोई ना कोई डायरेक्शन लेंगी, ठीक है। आपकी इस रिश्ते में अचानक से मिस्ट्री क्रिएट हो गई है, आपको समझ नहीं आया कि अचानक से रिलेशनशिप आउट ऑफ बैलेंस कैसे चला गया। और इस रिलेशनशिप में अगर मैं आपसे पूछूं या आपके पार्टनर से पूछूं कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, तो ना तो क्वेश्चन का जवाब आपके पास है, ना आपके पार्टनर के पास है। तो इस रिलेशनशिप में एक अजीब सी मिस्ट्री क्रिएट हुई है, और ये जो मिस्टीरियस रिलेशनशिप है इसके बारे में ये नहीं है कि सिर्फ आप ही सोच रहे हैं, आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं। तो इस वजह से सिचुएशन अभी भी आउट ऑफ बैलेंस है, और ये बैलेंस में लाने के लिए आपके पार्टनर चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल भी चीज़ों को लेकर अवेकनिंग नहीं है, या वो सोचते हैं कि वो क्यों आपको खोते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली नजर आ रही है। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को एक स्टेबल रिलेशनशिप में देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, ठीक है।
ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस उनकी अपनी बनाई हुई कंडीशंस हैं। आपके पार्टनर चाहेंगे कि आप उनके साथ रहें, लेकिन उनकी शर्तों पर रहें। अब आपको इस रिलेशनशिप को किस तरह से बेटर बनाना है, आप उनकी कंडीशन को मानना चाहते हैं, नहीं मानना चाहते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पार्टनर जो अपने बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें लगता है वो बहुत मेच्योरिटी के साथ सोच रहे हैं, बट आई वोंट फील दैट कि ये मेच्योरिटी है। किसी को अपनी बात मनवाना, गुस्से से अपनी बात मनवाना, किसी से अपनी चीज़ों को मनवाना, वो भी एक कंडीशन लगाकर, वो चीज़ सही नहीं होती है। अगर आपके पार्टनर की जो कंडीशनिंग है वो बहुत ही ईजी है, ईजी मतलब कि आप उसे ईजिली फॉलो कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप उसे फॉलो कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर आपको एक मौका इस रिलेशनशिप को आपको देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर इन अल्फाजों को गलत समझूंगी अगर मैं ये कहूँगी कि आपको एक मौका देना चाहते हैं। एक्चुअली गलती यहाँ पर आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो एक ये चीज़ जताना चाहते हैं कि वो आपको एक मौका दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपके पार्टनर के जज्बात नहीं है, वो आपके सामने अपने जज्बातों को रखना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप का फ्यूचर इस डायरेक्शन में चल रहा है कि रहना है साथ में, लेकिन एक कंडीशन के साथ रहना है। और ये रिलेशनशिप बेसिकली जो इसको एक चांस देने की बात है, वो इस वजह से है क्योंकि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है अब कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, उनकी रेपुटेशन खराब होगी, इन सारी चीज़ों से आपके पार्टनर को फर्क पड़ रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहते हैं, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वो ये चीज़ शो नहीं कर रहे हैं, ना वो ये चीज़ शो करेंगे, ठीक है। तो अब इसी एनर्जी के ऊपर मैं एनर्जी कार्ड्स निकालती हूँ, थोड़ी गाइडेंस हो जाएगी, क्लैरिटी हो जाएगी कि यहाँ पर 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड क्यों आया है। देखते हैं 5 ऑफ कैलिसेस यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। कंप्लीशन। आपके पार्टनर को और आपको ये फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, और अब ये चीज़ अधूरी ही कहीं ना कहीं छूट रही है। उनकी ज़िंदगी में भी किसी चीज़ की कमी आ रही है, आपकी ज़िंदगी में भी किसी चीज़ की कमी आ रही है। तो ये रिलेशनशिप जो इफेक्ट हुआ है ये दोनों साइड पर है, एक साइड पर नहीं। यहाँ हाई प्रिस्टेस क्यों है, द फूल का कार्ड है। देखिए यहाँ पर जो मिस्ट्री क्रिएट हुई उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप इम्बैलेंस की स्टेट में चला गया, और यहाँ पर शायद आपके पार्टनर किसी और तरफ को इंक्लाइंड हो गए, वो नई अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करना उन्होंने शुरू कर दिया, और ये मिस्ट्री के तहत हुआ है। इसमें कुछ ना कुछ ऐसा आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली हुआ जिसकी वजह से आपके पार्टनर के इमोशंस ही चेंज हो गए, उनका सोचने का तरीका बदल गया, वो इस रिलेशनशिप को किसी और ही तरीके से देखने लगे, ठीक है। लेकिन ये मिस्ट्री सॉल्व हो सकती है अगर आपको एग्जैक्ट ब्लॉकेजेस अपने पार्टनर की समझ आ जाए, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कंडीशनिंग राइटनेस का कार्ड है। आपके पार्टनर, मैंने कहा, वो अपनी बातें मनवाना चाहते हैं आपसे, और ये कंडीशंस किस तरह की कंडीशंस होंगी ये आपको देखना होगा। आप उन कंडीशंस को मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, वो आपको देखना होगा। आपके पार्टनर बहुत सब्र से चल रहे हैं, वो आपके साथ एक माइंड गेम प्ले कर रहे हैं, उन्हें पता है आप उनके बगैर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। इस वजह से वो पहले आपकी तरफ को ये चीज़ शो कर रहे हैं कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और टू द लास्ट उन्हें पता है कि आप उनकी बात मान जाएंगे। अब इस एनर्जी को आपको किस तरह से हैंडल करना है ये आपको डिसाइड करना है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। आपके पार्टनर ना तो कम्प्लीटली आपसे दूर जा रहे हैं, ना कम्प्लीटली आपके पास आ रहे हैं। कभी आपको लगता है आपके पार्टनर आपके जज्बातों को समझते हैं, कभी आपको लगता है आपके पार्टनर बहुत क्लियरली आपकी एनर्जीज को समझते हैं, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि एक दूसरे के साथ होते हुए भी आपके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, ओपिनियन पॉइंट के डिफरेंसेस हैं, उनके बात के कहने के अलग मायने हैं। आप इस बात को बाद में समझ पाते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पार्टनर, यहाँ पर पेज ऑफ कैलिसेस की एनर्जी को क्या, साइलेंस। आपके पार्टनर आपको इमोशनली बहुत कुछ बताना चाहते हैं, आपको इमोशनली वो चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन अभी वो शांत हैं, अभी वो ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है
कि आपके पार्टनर एक सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। आप यहाँ पर मुझे एक इमोशनल पर्सन की तरह नजर आ रहे हैं और आपके पार्टनर बहुत ही प्रैक्टिकली अपने रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हैं। आपके पार्टनर जानते हैं आप उनके बगैर नहीं रहेंगे, इस वजह से शायद आप उनकी हर एक कंडीशन को मानेंगे। बट आई वुड रियली सजेस्ट यू, अगर यहाँ पर ये कंडीशन जो कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन है वो आपको ऐसा लगता है कि आपके एथिक्स अलाउ नहीं करते हैं, आपकी सेल्फ अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है कि आपको ये चीज़ें नहीं माननी चाहिए, तो मत मानिएगा। अदरवाइज पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं दम घुटेगा। बल्कि आपको ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को समझने की ज़रूरत है। क्या ऐसा हुआ आप दोनों के बीच में जहाँ पर किसी ने कोई एक ऐसा एलिमेंट ऐड किया आप दोनों के बीच जहां पर सिचुएशन खराब होनी शुरू हो गई, जहां पर आपके पार्टनर के जज्बात ही बदल गए। इस एनर्जी को समझने की ज्यादा जरूरत है। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगेन सी बॉटम ऑफ द डेक पर कंडीशनिंग का कार्ड है। आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, नो डाउट, अपनी कंडीशंस पर रहना चाहते हैं। ये कंडीशंस आपके पाँव की बेड़ियां ना बन जाएं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर आपसे सच में प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, उसको क्लैरिफाई आपको जब तक नहीं होगा, आप तब तक किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन पर मत आइएगा। अगर उनके इतने जज्बात हैं, वो अपने जज्बातों को आप तक कह सकते हैं, लेकिन वो जज्बात क्यों अभी तक एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न ये हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है। जो मैं ब्लॉकेजेस की रीडिंग बनाऊंगी, उस रीडिंग में समझिएगा कि किस तरह की ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, किस तरह की ब्लॉकेजेस हैं, और उसके बाद आप कोई डिसीजन लीजिएगा कि आप सच में उन ब्लॉकेजेस को कोप अप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आप कोई डिसीजन लीजिएगा अपने रिलेशनशिप को लेकर। ऐसे ही उनकी किसी भी कंडीशन पर हाँ मत कीजिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ। तो यहाँ पर एक स्वाति का क्वेश्चन है कि दी प्लीज़ आप मुझे ये बताइए कि मेरी लाइफ में कब सब ठीक हो जाएगा, मेरे हस्बैंड का रिश्ता कब तक ठीक हो जाएगा। ओके, आपके हस्बैंड का आपने नाम नहीं बताया। तो स्वाति, यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी से ही इस एनर्जी को देखूंगी कि आपकी लाइफ में कब सब ठीक हो जाएगा। बेसिक क्या चीज़ है। द सन का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। विद बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। रिलेशनशिप पर मेहनत करने की जरूरत है। आपके पार्टनर आपके रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड लेकर चले हैं स्वाति, तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। आपका रिलेशनशिप हैंग्ड हो रखा है, आपका रिलेशनशिप अटका हुआ है। आपके पार्टनर आपको लेकर इतने ज़्यादा सेंसिटिव आज के पॉइंट पर नहीं है। आपके हस्बैंड इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या सिचुएशन चल रही है। तो यहाँ पर किसी एफर्ट की कमी लग रही है। स्वाति, आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए। आपको ये ब्लॉकेजेस का पता लगेगा, आपके रिलेशनशिप को ठीक किया जा सकता है। तो बुक अ पर्सनल रीडिंग विद मी और एनीवन यू ट्रस्ट, ठीक है, और अपने रिलेशनशिप को हील कीजिए। इस रिलेशनशिप के ठीक होने के बहुत हाई चांसेस हैं। ओके, सो आई होप स्वाति आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला हो। अब हम एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए, वो गाइडेंस बेसिकली आप ही के लिए होगी, आपके पार्टनर के लिए नहीं। क्या कर सकते हैं ऐसा इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए, देखते हैं, ठीक है। नॉन सेपरेटेड पीपल, आप लोगों के लिए गाइडेंस। 3 कार्ड्स निकालूंगी। तो पहला कार्ड यहाँ पर ईगल का कार्ड है, शेप शिफ्टर का कार्ड है, ड्रम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मेडिसिन मदर का कार्ड है। देखिए, इस रिलेशनशिप में कुछ डेफिनेटली ज़रूर हो रहा है, कुछ ब्लॉकेज है, ठीक है। वो हाई प्रेस्टिस की एनर्जी इसी वजह से आई थी। और यहाँ पर ईगल का कार्ड भी ये बात रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको चीज़ों को ऊपर से देखने की ज़रूरत है। जितने लिमिटेड वर्जन में आप चीज़ों को देख रहे हैं, उतनी छोटी सी बात नहीं है। ये आपके रिलेशनशिप को कम्प्लीटली बिगाड़ सकती है। आपको पर्सपेक्टिव अपना बड़ा करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए गाइडेंस निकल कर आई है। यहाँ पर शेप शिफ्टर का कार्ड है। आपको अपने इस रिलेशनशिप के ऊपर जो एक धुंध छा गई है उसको हटाना होगा। आपको अपने रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करना होगा। आपको अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करना होगा। अब ये किस तरह का काम होगा, क्या होगा, ये
नॉन सेपरेटेड लोगों के लिए अलग अलग गाइडेंस आएगी। तो अगर आपको लग रहा है कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो मेरे साथ अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं आप। और अगर आप रीडिंग बुक करते हैं तो आपको आपकी ब्लॉकेजेस, आपके पार्टनर की बेसिक ब्लॉकेजेस का पता लग पाएगा। यहाँ पर ड्रम का कार्ड है ड्रीम एंड जर्नी। आप दोनों एक दूसरे के साथ ही आगे की तरफ को बढ़ेंगे, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी के साथ बढ़ना सही बात नहीं है। आपकी इस रिलेशनशिप की जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट है। आपका ये रिलेशनशिप एक ड्रीम रिलेशनशिप बन सकता है अगर आप जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है उस गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो। ठीक है, आपको इस रिलेशनशिप को अंदर से जानने की जरूरत है। आप जितना इस रिलेशनशिप को सिर्फ बाहर से जान रहे हैं उतने में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। तो नॉन सेपरेटेड पीपल, यू नीड टू नो अबाउट योर पार्टनर। सबसे बड़ी बात तो ये है। हर किसी के केस में अलग अलग चीजें होंगी, तो अपने पार्टनर की एक रीडिंग लीजिए और देखिए कि क्या सिचुएशन है। पर्सपेक्टिव को बड़ा करने की जरूरत है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और अपने किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।